नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त को एक और करंट की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात किस पे करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसकी अगर बात की जाए तो हाल में ही केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रश्न बहुत अच्छा है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो थोड़ा सा समझिएगा। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर इसका क्या होगा? यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 3 गांव हैं, एक का नाम है बघौली, एक हरसिल और एक आपका मुखबा। उत्तरकाशी में गंगोत्री क्षेत्र पड़ता है। गंगोत्री क्षेत्र में ये 3 गांव हैं जो कि चाइना की सीमा से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इन्हीं गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। अब एक यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप बिल्कुल चाइना से सटा हुआ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं और ये चाइना से जितना इसका हिस्सा सटा हुआ है यहीं पर ये तीनों गांव आपके स्थित हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये गांव, जिला और राज्य कौन सा है इसको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये जो निर्णय लिया गया है इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम चाइना पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। हम उसको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी जो नीतियां हैं कि दूसरे पड़ोसी देशों पर प्रेशर बनाना, हम भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। चलिए अब आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जैविक ईंधन दिवस, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 अगस्त। हर साल 10 अगस्त को ये मनाया जाता है, विश्व जैविक ईंधन दिवस। क्लियर है इतनी बात? अब थोड़ी सी इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें, थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि ये जैविक ईंधन दिवस क्यों मनाया जा रहा है या जैविक ईंधन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है? भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से इस दिवस को मना रहा है। हमारे यहाँ पर 2015 से ये दिवस आपका मनाया जा रहा है, ठीक है। इस साल जब ये दिवस मनाया गया भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। तो इस बार की थीम भी आपको याद रखनी है, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। क्लियर है इतनी बात? अब आपके सामने प्रश्न होगा कि जैव ईंधन क्या होता है। तो जैव ईंधन एक ईंधन ही है जिसे तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के निर्माण में शामिल बहुत धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित ईंधन के बजाय बायो मास से समकालीन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो जैविक ईंधन है वो बहुत ही कम समय में हमको जो है वो आसानी से मिल जाता है। बाकी जो प्राकृतिक ईंधन है वो कई 100 साल, कई करोड़ वर्ष, कई हजार वर्ष में आपका तैयार होता है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के। प्रश्न नंबर 2 क्या है उसकी बात कर लेते हैं। दिया हुआ है, हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो हसन दियाब की अगर हम बात करें तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, लेबनान। और लेबनान जो है वो कई दिनों से चर्चा में है, कई दिनों से मतलब 4 अगस्त से चर्चा में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेबनान। लेबनान में 4 अगस्त को क्या हुआ था? एक बम ब्लास्ट हुआ था। एक बम ब्लास्ट हुआ था कहाँ पर? लेबनान की राजधानी बेरूत में। और उसके बाद लगातार जो है प्रेशर था लेबनान की सरकार पर, जनता का, कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, क्योंकि आप जो है आपका फेलियर हो गया है और आप पहले से जो है सारी चीज़ें व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसमें 160 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और 6000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ऐसे में हसन दियाब ने क्या कर दिया है? इस्तीफ़ा दे दिया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। हसन दियाब इस्तीफ़ा इन्होंने दे दिया है। अब कुछ बातें इनके बारे में अगर हम करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। बेरूत के बंदरगाह में 4 अगस्त को हुए भयंकर विस्फोट से व्यापक विनाश हुआ था, जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 6000 लोग क्या हुए थे? घायल हुए थे। लेबनान के जो राष्ट्रपति मिशेल ओन है, राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, मिशेल ओन ने क्या कर लिया है? दियाब सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब जब प्रधानमंत्री हसन दियाब इस्तीफा दिया है तो साथ ही साथ क्या होगा कि उनका पूरा जो मंत्रिमंडल होगा वो भी क्या हो जाएगा? बर्खास्त हो जाएगा। तो ऐसे में दोबारा से मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ेगा, दोबारा से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो
ऐसे में जब तक नया प्रधानमंत्री, नया मंत्रिमंडल नहीं बनता है, तब तक राष्ट्रपति ने कार्यवाहक मंत्रिमंडल के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में हसन दियाब को बने रहने को कहा है। तो प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति वहाँ के हैं उनका भी नाम याद रखिएगा। क्लियर है इतनी बात। अब थोड़ी सी बात हो जाए किसके बारे में, लेबनान के बारे में। अब यहाँ पर एक आप मैप देख रहे हैं, लेबनान। लेबनान जो है वो याद रखिए पश्चिमी एशिया का एक देश है, ठीक है, पश्चिमी एशिया, बिल्कुल लगभग पश्चिमी एशिया है, वहाँ पर आपका स्थित है लेबनान। इसकी सीमाएं सीरिया, इजराइल, साइप्रस, भूमध्य सागर से मिलती है। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है मैप में बेरूत, और इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया आपका हसन दियाब के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने क्या किया है, स्वच्छता केंद्र एक स्थापित किया था, ठीक है, उसका उद्घाटन किया था दिल्ली में। उसके बाद एक और इनके द्वारा चीज़ की गई है। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान की घोषणा की है। कौन सा अभियान, याद रखिएगा, गंदगी मुक्त भारत। यह अभियान याद रखिए, ये अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, ये प्रश्न है आपका। ये अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 से 15 अगस्त, यानी इस समय ये चल रहा है। आज 12 अगस्त हो गई है और ये अभियान आपका चल रहा है। अब थोड़ी सी बात करें इसके बारे में तो कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में स्वच्छता को रेखांकित करते हुए इस अभियान की घोषणा की गई है। क्लियर है इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब इस अभियान में होगा क्या, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों द्वारा जिले से लेकर ग्राम स्तर तक के समस्त समुदायों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के सकारात्मक पहलुओं के प्रति क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, कुछ दिन पहले महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया था, कहाँ पर, दिल्ली में। तो अब ये एक नया अभियान लॉन्च किया गया है, ठीक है, गंदगी मुक्त भारत आपका, याद रखिएगा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब आज के प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं। दिया हुआ है, हाल में ही फ्लिपकार्ट ने, यहाँ पर ने होना चाहिए, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की ODOP योजना के साथ समझौता किया है। ODOP क्या है, ODOP की बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो अब ये योजना का जब आपके नाम सामने आया है तो आप समझ गए होंगे कहाँ की योजना थी, उत्तर प्रदेश की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो फ्लिपकार्ट ने हाल में ही क्या किया है, उत्तर प्रदेश की एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत क्या होगा कि जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में जो उत्पाद होते हैं, जो स्थानीयों के द्वारा जो तमाम सारी जो है चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको एक इंटरनेशनल मंच मिलेगा, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा जो कि फ्लिपकार्ट होगा। आसानी से जो है अपने प्रोडक्ट को लोगों तक ये लोग पहुंचा सकेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कहाँ से, इंटरनेशनल स्तर से। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, यही आपके वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। अब इनकी बात करें तो ये प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं, पेरू के। अब थोड़ी सी बात हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी अगर हम बात करें तो पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर आप सुनिए, उनकी नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कार्रा ने की है। यानी दोनों का नाम याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन हो गए हैं, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, और प्रधानमंत्री हो गए आपके वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, मार्टिन विज़कार्रा। क्लियर है इतनी बात। अब आगे अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट आउट समझिए, किसके बारे में, पेरू के बारे में। पेरू की बात करें तो यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं, यही आपका पेरू है। पेरू एक दक्षिणी अमेरिकी देश है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी लीमा है और यहाँ की मुद्रा जो है वो पेरू सोल है, ठीक है। यहाँ की राजधानी लीमा है और मुद्रा इसकी पेरू सोल है। आप देखिए, ये जो पेरू आप देख रहे हैं, इसी में जो एंडीज़ पर्वत पड़ता है, इसी हिस्से से निकलती एक नदी जिसको हम अमेजन नदी के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, और अगर हम विस्तार में देखें तो वो आपकी कौन हो जाएगी, अमेजन नदी, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्तिनिया। मार्तिनिया, ठीक है। तो मार्तिनिया की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। मार्तिनिया की एक इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। मार्तिनिया आपका एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और बिल्कुल पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीकी देश है, माफ़ कीजिएगा। इसकी राजधानी की बात करें तो नुआक-शोत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नुआक-शोत। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, हाल में ही अमेरिका के बोस्टन समूह ने भारत के किस राज्य में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए उस राज्य की सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इमेज जो है वो जगन मोहन रेड्डी की है, जो कि कहाँ के? आंध्र प्रदेश के क्या हैं? मुख्यमंत्री। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के साथ क्या हुआ है? अमेरिका की बोस्टन समूह कंपनी उसने क्या किया है? एक समझौता किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक आईटी कंपनी स्थापित की जाएगी और इस आईटी कंपनी में लगभग, याद रखिए, 250 से अधिक नौकरियां जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को। तो बोस्टन समूह किस राज्य में और कहां पर, उस राज्य के किस शहर में एक आईटी कंपनी स्थापित कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। और कहां पर? विशाखापट्टनम में। क्लियर है? अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है मैं आपको बता चुका हूँ। क्या नाम उनका हो जाएगा? YS जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। बोस्टन समूह के जो अध्यक्ष हैं सुबु कोटा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि हाल में ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को किस आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है। अब यानी हमारे पास क्या है? FASSI। ठीक है, FASSI। इसकी अगर बात करें तो यही हमारा क्या? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है एक ये आंदोलन इसके द्वारा चलाया जा रहा है जिसका नाम है ईट इंडिया आंदोलन। इसके लिए इसको क्या किया गया है? एक पुरस्कार से पुरस्कृत कर दिया गया है या किया गया है। एक सम्मान है जिससे इसको सम्मानित किया गया है। सम्मान FSSAI है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा? FSSAI। ठीक है, मैंने FASSI बोल दिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, फूड सिस्टम विजन पुरस्कार से। किससे? फूड सिस्टम विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं FSSAI के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। अब ये FSSAI एक्ट 2006 के तहत 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। FSSAI सिर्फ देश में खाद्य वस्तुओं की देखरेख नहीं करता है, बल्कि देश से जो वस्तुएं इंपोर्ट होती हैं उनकी देखरेख भी करता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, हाल में ही मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल में ही मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। केवल 2020 के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री की एक योजना चल रही जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके स्थान पर 2020 के लिए इसको केवल गुजरात में लॉन्च किया गया है, गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, इसके तहत सूखे, अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसानों को कोई प्रीमियम जमा किए बिना ही क्या मिल जाएगा? मुआवजा मिल जाएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। अब प्रश्न नंबर 10 की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया है तो कुछ पॉइंट भी इसके बारे में जान लेते हैं। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं समझते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने इस योजना को क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधियों के रोपण को भी प्रोत्साहित करने के लिए है। क्लियर है? अब आज के लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11, इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न होगा।
निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो वो आपका रसिया, आप सब लोग समझ गए, ठीक है। तो अभी रसिया के जो उप स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है ओलेग ग्रिडनेव, इन्होंने घोषणा की है कि हमने क्या कर ली है, इसकी वैक्सीन बना ली है और इसका हम रजिस्ट्रेशन भी करवाने जा रहे हैं। और सबसे पहले इसका टीका जो है रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के बेटी को लगाया गया है। क्लियर है? चलिए, अब यह वैक्सीन गामालेया सोन संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में तैयार की गई है। ठीक, अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो है थोड़ा सा हटके है, इकोनॉमिक्स से है। मूल लिहाज क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है प्रॉपर तरीके से और बहुत आसान शब्दों में बताने का प्रयास कीजिएगा। इंटरनेट की भाषा है, किताब की भाषा उठाकर बिल्कुल टाइप मत कर दीजिएगा, बहुत आसान शब्दों में कि आप समझें और दूसरा भी आपका उत्तर जो है वो समझ सके कि मूल लिहाज क्या है। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो। थैंक यू वेरी मच।